हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड मानव ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपको यूएस स्टूडेंट्स वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं आगे। और अगर आपने अभी तक अपना यूएस स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई नहीं किया है तो आप ऊपर आ रहे पॉपअप एंड लिंक पर जल्दी से क्लिक कर दो एंड अप्लाई कर डालो अपना यूएस स्टूडेंट्स वीज़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्पस ऑफ यूएस विजिट। आप यूएस क्यों घूमना चाहते हो? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो सब पॉइंट बताने हैं जिससे उनको ये लगे कि आप यूएस रियली में विजिट करने चाहते हो एंड आपके माइंड में यूएस में परमानेंट सेटल होने का कोई भी आइडिया नहीं है। लाइक आप उनको अपना ट्रैवल प्लान समझाओ एंड ये वीज़ा कैटेगरी ही टूरिज्म की है, तो आप उनको बताओ कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है यूएस के अंदर। हर जगह का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड स्टूडियो, डिज्नी, लॉस एंजल्स, लास वेगस, फेमस बीच, फेमस डाउनटाउन जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को वगैरह वगैरह। अगर आप दोस्त की शादी में आ रहे हैं या फिर बैचलर पार्टी करने जा रहे हो तो आप मेंशन करो शादी की डेट या फिर पार्टी की डेट एंड पार्टी प्लेसेस जहां पर आप पार्टी करोगे एंड घूमोगे। आपको अपने पॉइंट पर बने रहना है एंड अपने आंसर्स में भी एक्यूरेट आंसर्स ही देने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन यूएस। कितने दिन आप यूएस में स्टे करने वाले हो? तो गाइस इस पॉइंट में आपको उतने ही दिन बताने हैं जितने डेज आपने अपने DS 160 फॉर्म में मेंशन करे हैं। इंटरव्यू लेने वाले ये चीज़ें वैलिडेट करेंगे कि आपने जो बोला है वो DS 160 से मैच भी हो रहा है या नहीं। और हाँ, नंबर ऑफ डेज आपके ट्रिप पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो आप बस शादी अटेंड करने आए हो एंड शादी तो सिर्फ 2 या 3 दिन की ही होती है, तो आपको उसी हिसाब से डेज भी मेंशन करने हैं DS 160 फॉर्म के अंदर। मान लो शादी ही 2 या 3 दिन की है एंड आप 2 वीक्स डाल देते हो, तो वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि इतने दिन आप क्या करने वाले हो यूएस में। तो अगर रियल में आप 2 वीक स्पेंड करने वाले हो, सो गेट रेडी विद 2 वीक्स ऑफ कंप्लीट प्लान। हाँ जी, 2 हफ्ते में हर एक दिन का प्लान आप पहले ही कॉपी में लिख लीजिए एंड रट लीजिए पूरा प्लान स्टार्टिंग से एंड तक। एक एक दिन का आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे यूएस में। आपको जहाँ जहाँ घूमना है, शादी अटेंड करने से पहले या शॉपिंग वगैरह जो करनी है, वो पूरा प्लान डे वाइज रेडी करके आप इंटरव्यू में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डू यू हैव अ फैमिली और फ्रेंड इन यूएस? क्या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार यूएस में रहता है? तो गाइस अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली यूएस में रहता है तो वो भी मेंशन करें अपने DS 160 में एंड अपने इंटरव्यू में भी बताएं। DS 160 में आपने जो अपने फ्रेंड या फैमिली का एड्रेस मेंशन किया हो वो आपको ध्यान होना चाहिए एंड रटा हुआ होना चाहिए। वो आपसे एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं आपकी फैमिली एंड फ्रेंड का एंड उनका करंट स्टेटस की वो सिटीजन है या फिर GC पर है या फिर वर्क वीज़ा पर है। और हाँ, आप अपने ऐसे किसी फ्रेंड का नाम या डिटेल्स मेंशन बिल्कुल ना करें जो टूरिज्म पर गया हो एंड कभी वापस ना आया हो। अगर ऐसा उनको पता लगता है डिटेल से तो वो आपका पासपोर्ट तभी आपको वापस कर देंगे एंड बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डिटेल्ड प्लान और एक्सप्लेनेशन ऑफ विजिटिंग यूएस में घूमने का फुल प्लान समझाओ। तो गाइज इस पॉइंट पर आपको एक्सप्लेन करना है अपना फुल डे बाय डे प्लान कि आप यूएस में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो। तो इस पॉइंट में आपको हर एक दिन के हिसाब से ट्रिप को डिवाइड करके एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे मान लो फर्स्ट डे ऑफ अराइवल में आप घूमोगे डाउनटाउन, जिस सिटी एंड स्टेट में आप लैंड करने वाले हो। एग्जाम्पल, अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि होटल में चेक इन करके या फिर फ्रेंड के यहाँ पर फ्रेश होने के बाद हम जाने वाले हैं डाउनटाउन घूमने। नेक्स्ट डे हम जाएंगे फेमस बीच, जो भी वहाँ का लोकल बीच है। थर्ड डे में हम जाएंगे न्यू जर्सी एंड घूमेंगे वहाँ का डाउनटाउन एंड एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। फोर्थ डे हमारा प्लान है कि न्यू जर्सी से हम ड्राइव करके जाएंगे वॉशिंगटन एंड एक्सप्लोर करेंगे सिटी, डाउनटाउन एंड लोकल फूड को। ऐसा कर करके आप अपनी पूरी ट्रिप को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव रहेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एनी कंट्री यू विजिटेड इन द पास्ट? क्या आप किसी और कंट्री में घूम चुके हो? तो गाइज इस पॉइंट में आपको बताना है आप इंडिया से बाहर किस किस कंट्री में घूमे हो या नहीं घूमे हो। अगर आप घूमे हो तो अगला क्वेश्चन वो पक्का ये करेंगे कि एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन दैट कंट्री। हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने जिस कंट्री में घूमा है वहाँ आपने क्या क्या किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस आउटसाइड इंडिया की जो भी ट्रिप है वो ध्यान में होनी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ डेज जो आपने वहाँ पर स्टे किए थे, कौन कौन सी जगह पर आप घूमे थे, कितना आपका एक्सपेंस हुआ था वहाँ पे, वहाँ कोई फ्रेंड था जिससे आप मिले थे वगैरह वगैरह। कोशिश ये करें कि आप उनको डे वाइज एक्सप्लेन कर दें। जैसे मान लो अगर आप दुबई घूम चुके हो तो आप बता दें कि पहले दिन हमने वहाँ पर पहुँचे, फिर हमने रेस्ट किया, देन शाम को हम गए बीच साइड एंड रात को हम गए वहाँ के फेमस नाइट क्लब में। नेक्स्ट डे हमने बुर्ज खलीफा देखा एंड सेम डे हमने वहाँ का लोकल फूड भी ट्राई किया। देन वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया एंड देन नेक्स्ट डे हमने दुबई के सबसे बड़े मॉल से शॉपिंग करी। आप बोल सकते हो अभी जो मैं आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने दुबई से ही खरीदा था क्योंकि वहाँ पे वो मुझे सस्ता पड़ रहा था। तो आप ऐसे करके अपनी पूरी ट्रिप को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने इंटरव्यू को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शो कर सकते हो ताकि इंटरव्यू लेने वाले को ये लगे कि आप ट्रैवलर हो, को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चन जो यूएस स्टूडेंट्स वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको इनको समझो
एंड अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका पहली बार में ही इंटरव्यू अप्रूव हो जाए। बाकी एक और पॉइंट आ गया है मेरे माइंड में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू लेने वाला ये भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर योर विजिट इन यूएस। हाँ जी दोस्तों, वो ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप वापस इंडिया आओगे यूएस घूमने के बाद। तो गाइज इस पॉइंट में आपको प्रूव करना है कि आप वापस इंडिया आ जाओगे अपने ट्रैवल के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो यूएस जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, इलीगल स्टे बना लेते हैं। तो आप इस पॉइंट में उनको बताओ कि इंडिया में आपके पास एक अच्छी एंड सिक्योर जॉब है, एंड साथ में आप एचआर या फिर मैनेजर से एक साइन लेटर लेके जा सकते हो जिसमें आपकी हॉलीडेज मेंशन हो एंड लिखा हुआ हो कि आप ऑफिस कब से ज्वाइन करने वाले हो। या फिर आपका कोई बिजनेस है जो आप देखोगे वापस आकर, तो आप उसका कोई भी प्रूफ लेकर जा सकते हो, जैसे आईटीआर या फिर जीएसटी डिटेल्स। अगर आप मैरिड हो तो आप बता सकते हो कि आपकी वाइफ या फिर बच्चे हैं इंडिया में जिसको आपको देखना है वापस आकर। वहीं अगर आपके पास इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसके पेपर साथ में लेकर जा सकते हो एज अ प्रूफ, ताकि आप शो कर सको कि इंडिया वापस आने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पर हम खत्म करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।